अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इसका सूरह अज़ाब है और इसकी आयत आपने 42 तक पढ़ी थी। और उसमें आपको बताया गया था कि हरी हरी दो आयत 41 और 42, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह फरमाता है ईमान वालो, उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह को याद करो, ज़िक्रन कसीरा, बहुत ज़्यादा याद करना, वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, और उसकी तस्बीह बयान करो, पहले पहर भी पिछले पहर भी। ये सारी आयतें आपने पढ़ ली थी। और आपको बता दिया गया था कि शुरू में भी जो आपने पारा पढ़ा है कि शुरू के अंदर भी अल्लाह फरमाता है, जो 10 जोड़ों का जिक्र करते फरमाया वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात, अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली औरतें और मर्द जो बहुत ज्यादा अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो आदल्लाहु लहुम मगफिरतन, अल्लाह ने उनके लिए मगफरत को तैयार कर रखा है, और अजरन अजीमा, और बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। ये भी आपको बता दिया था कि वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, अल्लाह ताला को वैसे ही याद करना है जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको समझाया है, जिस तरह अल्लाह ने आपको हिदायत दी है, आपने उस तरह अल्लाह ताला को याद करना है, अकॉर्डिंग टू द वे, मैनर, पैटर्न जो अल्लाह ने आप हमारे लिए डिजाइन किया है। हम अपनी मर्जी से जिक्र अज़कार नहीं करेंगे, बल्कि उस तरह जिक्र अज़कार करेंगे जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें हुक्म दिया है। आगे अल्लाह ताला की आयत शुरू होती है, आयत नंबर 43। अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, वही अल्लाह है जो तुम पे सलावात भेजता है, रहमत नाजिल फरमाते हैं। इसके कई माने हैं, तमाम माने इसके अंदर आते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला युसल्ली अलैकुम, वो तुम पे रहमत नाजिल फरमाता है। इसका मतलब रहमत भी है, जिक्र खैर भी है, और दुआ भी है। ठीक है जी। और इसको कहा जाता है कि अस्सलात व दुआ व रहमा वल इस्तिगफार व हसनुस सनाई मिनल्लाहि अज़्ज़ा व जल अला रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि सलात से मुराद दुआ भी है, रहमत भी है, इस्तिगफार भी है, अल्लाह ताला की तरफ से उसके रसूल अलैहिस्सलाम की तारीफ भी है, और रुकू व सुजूद वाली इबादत भी है। तो ये एक जामे वर्ड है जो इस्तेमाल होता है, तो अल्लाह ताला की रहमत भी बीच में आ गई। तो फरमाया वो अल्लाह है जो तुम पर सलात नाजिल फरमाता है, तुम्हारे लिए मगफरत भी है, तुम्हारे लिए रहमत भी है, वह मलाइका तो, और उसके फरिश्ते भी। ये मलाइका तो के ऊपर आपको नजर आ रही ना पेश, नजर आ रही है? जी। नजर आ रही है। हाँ, जी ये जी मलाइका सर। ये पेश है फाइल वाली, यानी कि उसके फरिश्ते भी सलात भेजते हैं। फरिश्तों की सलात से मुराद है मुसलमानों के लिए मगफरत और रहमत की दुआ। ये अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत बड़ी मेहरबानी की है, जो लोग क्वालिफाई करते हैं। और आपको पता है बाद चीजें आपको क्वालिफिकेशन से मिलती हैं। इफ यू क्वालिफाई तो यू बिकम अ डॉक्टर, इफ यू क्वालिफाई यू बिकम अ पायलट, इफ यू क्वालिफाई यू बिकम अ सीएस ऑफिसर। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो अल्लाह ताला की सलवात भी आपको आती है, और फरिश्तों की सलवात भी आपको आती है। किस तरह? मगफरत, रहमत, अल्लाह ताला आपको मगफरत से नवाजता है, और फरिश्ते आपके लिए मगफरत की दुआएं करते हैं। इसका जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है, सूरह मोमिन में। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना यहमिलून अल-अर्श व मन हौलहु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनून बिही व यस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मन फगफिर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलक वक़िहिम अज़ाबल जहीम रब्बना वअदखिलहुम जन्नाति अदनिन अल्लती वअदतहुम व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम। ये सूरह मोमिन की आयत नंबर 6 और 7 है। तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि फरिश्ते जो अर्श, अल्लाह ताला के अर्श को उठाए हुए हैं, वो अल्लाह ताला के अर्श को भी उठाए हुए हैं, और ईमान वालों के लिए मगफरत की दुआएं करते हैं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते तुम में से हर उस शख्स के लिए दुआ करते रहते हैं जो अपनी नमाज की जगह पर रहे, जो अपनी नमाज की जगह पर रहे। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आदमी के लिए दुआएं होती हैं, ईमान वाले के लिए, जब तक वो अपनी नमाज की जगह पर रहता है। जब तक अपनी नमाज की जगह पर रहता है तो उसके लिए अल्लाह ताला के फरिश्ते दुआएं करते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये आप देख सकते हैं कि आप उसके लिए क्वालिफाई करते हैं, तो ये क्वालिफिकेशन हमें ढूंढनी चाहिए कि हम इसकी क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं। हमारी बातें होगी जी। यस सर। और फरमाया कि वो क्या दुआएं करते हैं, अल्लाहुम्मा अगफिर लहू, अल्लाहुम्मा अगफिर लहू, अल्लाहुम्मा अरहमहू, ए अल्लाह इसको माफ कर दे, ए अल्लाह इसको ये रहम नाजिल फरमा। तो ये सूरह मोमिन की आयत 7, 8, 9 वो भी आप पढ़ सकते हैं, और ये भी आप हदीस पढ़ सकते हैं, सही बुखारी में हदीस 659। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। और फिर फरमाया लियुखरिजकुम, कि अल्लाह ताला ये किस लिए करता है कि ताकि वो निकाले तुम्हें मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, अंधेरों से रोशनी की तरफ, अंधेरों से
रोशनी की तरफ। तो अंधेरों से रोशनी की तरफ के आयात कुरान मजीद में और जगह पर भी मौजूद है। और आपको पता है कि अंधेरे और रोशनी की तरफ दो टू वे ट्रैफिक है। आप सेहत से बीमारी की तरफ जाना चाहते हैं या बीमारी से सेहत की तरफ आना चाहते हैं? बीमारी से सेहत की तरफ। ये आपके हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मैं बीमारी से सेहत की तरफ आऊं। किसी आदमी की ख्वाहिश नहीं होती कि वो सेहत से बीमारी की तरफ चला जाए। अब यही अंदाजा है। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, अल्लाह उनको निकालता है अंधेरों से रोशनी की तरफ। और दूसरे मुकाम पे फरमाया हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु आयातिन बय्यिनातिन लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह ताला, लेकिन लफ्ज़ वही है लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, वहां भी यही लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह ताला ने आयात बय्यिनात नाजिल फरमाई हैं ताकि वो निकाले तुम्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ। और फरमाया कि वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत तागूत, जो तागूत है, जिनके वली तागूत हैं, वो उनको रोशनी से निकाल के अंधेरे की तरफ ले जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि कई काम ऐसे हैं जो अल्लाह की नाफरमानी के काम हैं। अगर आदमी करना शुरू कर दे अगर आदमी करना शुरू कर दे तो आदमी अंधेरों से बाहर नहीं निकल सकता, बल्कि वो रोशनी से दूर हो जाता है। जो अल्लाह ताला की नाफरमानी के कई काम है उसमें आप देख सकते हैं, जो जैसे नशे की आदत है, नमाज छोड़ने की आदत है, जना और बदकारी की आदत है, ये आदमी को अंधेरों की तरफ ले जाती है रोशनी से निकाल कर। इसमें फ़र्क हमने करना है। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अल्लाह की मगफिरत है वो आपको अंधेरों से निकालती है। मलाइका की दुआएं जो हैं वो अंधेरों से निकालती हैं और किस तरफ ले जाती है? रोशनी की तरफ। और ये अल्लाह ताला का फजल, उसकी मेहरबानी है कि इंसान को अंधेरों से रोशनी की तरफ लेकर आता है वो। और इस आयत का पिछली आयत से ताल्लुक क्या है? वहां अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला का जिक्र करो कसरत के साथ। तो इसमें उसका नतीजा बयान कर दिया है कि जब तुम अल्लाह का जिक्र करोगे, अल्लाह ताला को याद करोगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे फज़्कुरुल्लाह, अल्लाह फरमाता है ना फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, सूरह बकरा में फरमाया कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। जब तुम अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करोगे तो अल्लाह ताला फरिश्तों की जमात में तुम्हारा जिक्र खैर करेगा और लोगों में तुम्हारी अच्छी शोहरत हो जाएगी, तुम पे अपनी रहमतों का अल्लाह ताला नज़ूल फरमाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको दोहराया हुआ है। वो ये है कि क़यामत के दिन भी आपको नेमत अता होगी, वो आगे उसका जिक्र आएगा अगली आयत में। और एक हदीस के अंदर है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, मैं उसके साथ हूँ जब वो मुझे याद करे। तो अगर वो मुझे अपने नफ्स में याद करता है तो मैं उसे अपने नफ्स में याद करता हूँ, और अगर वो मुझे किसी जमात में याद करता है तो मैं उसको उसकी बेहतर जमात में याद करता हूँ। और अगर वो एक हाथ मेरे करीब होता है तो मैं भी एक हाथ उसके, एक बालिश करीब होता है तो मैं एक हाथ उसके करीब हो जाता हूँ। और अगर वो मेरी तरफ मतलब चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। क्लियर हो गया जी? यस सर, क्लियर। और उसके बाद ये भी है कि अल्लाह ताला ने जिक्र कसीर का हुक्म दिया, सुबह शाम तस्बीह को हुक्म दिया। और वजह ये बयान की है कि अल्लाह ताला वो है जो, अब इंसान इस्तेहकाक नहीं रखता, इसके बावजूद अल्लाह अपनी सलावात नाजिल फरमाता है, अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। इसलिए लाजिम है आदमी पर कि वो अपने मेहरबान का रब, अब रब मेहरबान रब का जिक्र कसीर करे, बहुत ज्यादा उसको याद करे। जिस तरह अल्लाह फरमाता है कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है आयत नंबर 51, 151, 152, दूसरा पारा है ना, उसकी जो दूसरे सफ़े भी आयत मौजूद है, रुकू शुरू होते ही, रुकू शुरू होने से पहले। अब इसका मतलब है कि अल्लाह ताला हमें चाहता है ईमान वालों को, लेकिन किसके लिए ये बशारतें हैं? सिर्फ ईमान वालों और ईमान वालियों के लिए कि अल्लाह ताला उनको अंधेरों से निकालता है, रोशनी की तरफ ले जाता है। इसको अगर आप जिंदगी के बाद पे मुंतबिक करें तो वहां भी होती है, कब्र के अंदर अंधेरा होता है, लेकिन कब्र के अंधेरे भी अल्लाह ताला रोशनी में तब्दील करता है, कर सकता है, वो इस बात पे पूरी तरह कादिर है। तो इसकी कई आयात हैं, कई सूरतें ऐसी हैं जो आपके कब्र में अजाब के माने हैं। उनमें से एक बहुत बड़ी सूरत है सूरह मुल्क, जिसकी 30 आयात हैं, जिसके बारे में आता है कि ये अमान ये तो मिनल कब्र, ये कब्र के अजाब से रोकने वाली है। अब आगे फरमाया हुआ काना बिल मोमिनीना रहीम, और अल्लाह ताला ईमान वालों पर बड़ा रहम करने वाला है। और काना बताया आपको दवाम के लिए, हमेशा से अल्लाह ताला सिर्फ एक चीज कि अल्लाह अगर ईमान वाला है ना इंसान, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान वालों पे बड़ा रहम करने वाला है। उसकी रहमत का एक एस्पेक्ट ये है कि अल्लाह ताला मोहलत देता है,
اللہ ताला आपके गुनाहों के करने के बावजूद मोहलत अता फरमाता है, फिर गुनाह करने के बावजूद आपकी तौबा को कबूल कर लेता है, फिर आपको नेकी करने की तौफीक अता फरमाता है। फिर इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात के तहत जो आप नेकियां करते हैं उसकी वजह से आपकी जो बुराइयां हैं वो अल्लाह ताला खत्म फरमा देता है। फिर फरमाया हुआ याफू अन कसीर, वो अपने मर्जी से भी कई गुनाह माफ करता रहता है। तुम उसके लिए दुआ करो या ना करो, तुम उसके लिए तौबा करो या ना करो, लेकिन अल्लाह अपनी मर्जी से, जिसे कहते हैं ना बाय डिफॉल्ट, खुद से ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसकी मिसाल आजकल बड़ी इजी है। आपने देखा होगा कि आपको बाज़ औक़ात आप 100 रुपया जमा करवाते हैं, 1000 रुपया जमा करवाते हैं, तो आपको एक पैकेज मिलता है 20 GB का। लेकिन कभी आपको ऐसा मैसेज भी आया कि कंपनी वाले कहते हैं कि हमारी तरफ से आपको ये 50 GB फ्री दे दिए गए। हाँ जी। यस सर, आता है। उस वक्त आप ज्यादा खुश होते हैं कि यार पैसे भी नहीं लगे तो मुझे 20 GB मिल गया फ्री और मैं कॉल भी कर सकती हूँ। तो यही अल्लाह ताला की तरफ से बाज़ औक़ात ऐसा पैकेज भी आता है कि आपने अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगी, अल्लाह ताला से आपने कोई दुआ नहीं मांगी, इसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको माफ करते हुए ना सिर्फ आपके गुनाह माफ फरमा देता है बल्कि आपको अपनी मर्जी से और भी चीजें अता फरमाता है। तो इसीलिए कहा जाता है ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसलिए कहा गया है कि क़यामत वाले दिन वक़ुज़िया बैनहुम बिल हक़ क़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी से अल्लाह फरमाता है ना कुरान मजीद में 3 मुकामात पर कि जन्नती यही कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न, कहीं फरमाएंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादहू, और कहीं फरमाता है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, कहीं फरमाता है सूरह यूनुस में व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका मतलब है इस सारे काम के नतीजे में तारीफ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की होगी जो आप पर इतना मेहरबान है। क्लियर? यस सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा। सर इंसान बुराई से नेकी की तरफ भी आ जाता है। कभी कभी इंसान को महसूस होता है कि मैं अंधेरों से रोशनी की तरफ जा रहा हूँ, चल रही हूँ मैं। फिर ऐसा अचानक ऐसा होता है कि इंसान वापस मुड़ना शुरू हो जाते हैं जैसे पैर, और इंसान को खुद लगता है कि जो मेरी कैफियत पहले थी वो मेरी कैफियत अब नहीं है। जैसा है ईमान घटता और कम होता है। तो इस्तकामत को कैसे मेंटेन किया जाए? कैसे हम इस्तकामत ले सकते हैं कि जो कंसिस्टेंसी है वो हम आगे बढ़े, पीछे ना आए? हाँ जी, इसको कैसे कर इस्तिकामत, सकते इस्तिकामत का तरीक़ेकार ये है ना कि जिस तरह इस्तिकामत के जो आसान तरीके हैं ना वो ये है कि एक तो आपकी सोहबत, आपकी कंपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये लाजमी है कि आप ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक़ रखें, ऐसी सहेलियों के साथ, ऐसी ख़वातीन के साथ या ऐसे उलमा के साथ जो आपको उस इस्तिकामत में कायम रखें। पहली बात ये। दूसरी बात है जो कोई ईमान बढ़ता और कम होता है, खुद तो आपको पता है हंजला वाली हदीस आप पढ़ सकते हैं। वो कहते थे नबी अलैहिस्सलाम को, जब उन्होंने कहा कि नाफका हंजला, मैं मुनाफिक हो गया, मैं मुनाफिक हो गया। अबू बकर सिद्दीक मिले तो उन्होंने कहा जी क्या चक्कर? उसने कहा जी नबी अलैहिस्सलाम के सामने होते हैं तो हमारी कैफियत कुछ और होती है, घर जाते हैं कुछ और होती है। अच्छा, ये अब ये फर्क है फितरी। फितरी से मुराद ये है कि सावधान है कि कुरान पढ़ते हुए सावधान है कि हमारी कैफियत और होगी और थोड़ी देर के बाद अपने घर में बैठे हुए हमारी कैफियत बदल जाएगी। तो ये कैफियत का बदलना ईमान के ना होने की अलामत नहीं है, बल्कि ये कैफियत करना ना हो हमारी, तो फिर तो हम रोबोटिक हैं। रोबोट से मुराद है कि फरिश्तों की तरह है। तो अल्लाह ताला ने हमारी कैफियत ऊपर नीचे रखी हैं, उसकी अपनी एक हिकमत है। और हिकमत ये है कि इंसान के अंदर एक गिल्ट रख दिया है। ये गिल्ट है जो आपको पाबंद करता है कि जी मैं इस्तिकामत इख्तियार करूं, आखिर मैं कभी कमी ज्यादा हो जाती है। तो ये भी आपके लिए एक सवाब का जरिया है कि आपके अंदर एक गिल्ट मौजूद है, आपके अंदर एक खलिश मौजूद है जो आपको अल्लाह के दीन पर उकसाती है। फिर इससे क्या होता है कि बाज़ औक़ात इस्तिकामत ऐसे भी अल्लाह देता है कि आप कई दिन स्लो होकर बाद में बहुत तेज हो जाते हैं और आप कहते हैं मैं उन दिनों की भी तलाफी करूं, और आप वो कर जाते हैं काम। ये ना इस तरह है कि बाज़ दिन आपके ज़ाया हो गए और आपने बाकी दिनों में बहुत ज़्यादा काम कर लिया। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये देखें अल्लाह ताला इस लिहाज़ से मेहरबान है। ये क्रिकेट की जुबान में इसको कहते हैं कि कम गेंदों पे ज्यादा स्कोर कर लेना। सुना हुआ जी ये? हैं? नहीं सर। देखिए बाद खिलाड़ी भला क्या होते हैं, वो थोड़ी गेंदें खेलते हैं सेंचुरी मार देते हैं। कोई है क्रिकेट वाला जी क्लास में, वो बता दे। नहीं है। चले, क्रिकेट के अंदर एक सलाह बोली जाती है हिटिंग की। उसमें होता है कि आदमी ने 20 गेंदें खेली और 50 स्कोर कर दिया, और एक आदमी ने 50 गेंदें खेली 10 स्कोर भी नहीं किया। तो अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बरकत देता है किस लिहाज से कि अल्लाह ताला आपको ना उन मौके से फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाता है। दैट्स वेरी सिंपल। बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेसमैन सीजन का फायदा उठाता है। आपने देखा है कि सीजन अगर सर्दियों का आ गया तो उसने हीटर लगा लिए, गर्मियों का आ गया तो उसने एसी का काम शुरू कर दिया। क्यों करता है? उसको पता है कि ये सीजन है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपका सीजन है। जैसे आप रात को उठते हैं तहज्जुद के वक्त,
तो आप बहुत थोड़े टाइम में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इस तरह जुमे के दिन असर के बाद से लेकर सूरज गुरूब होने तक एक घड़ी है कि अल्लाह ताला से जो मांगे आपको मिल जाएगा। तो अल्लाह ताला ने आपके लिए खास तौर पे देखिए तीन चीजें अल्लाह ने बयान की है ना, और नबी अलैहिस्सलाम ने रमजान के बारे में बयान किया हुआ कि जो मन सामा रमजाना कामा रमजाना ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो रात को क्याम करता है, रातों को क्याम करता है रमजान के महीने में, उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। अब देखिए अल्लाह इतना मेहरबान है, फरमाया मन कामा लैलतुल कद्र, जो कदर की रात का क्याम कर ले अल्लाह उसको ही पिछले गुनाह माफ फरमा देता है। वो ये जो अंधेरों से निकलना रोशनी की तरफ, फिर इस्तिकामत इख्तियार करना, उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आदमी अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जुड़ के रहे, नमाजों के जरिए, कुरान मजीद के जरिए, जिक्र अज़कार के जरिए, और फिर अल्लाह वहदहू ला शरीक के उन बंदों के साथ मिलता रहे जो अल्लाह ताला का तकवा और खशियत इख्तियार करने वाले हैं, और उसको अच्छा मशवरा दे देंगे। हमारा ईमान अक्सर कम होता है या बाद का समय ख़त्म ही हो जाता है, वो इसलिए कि जब हम ऐसे दुनियादारों के साथ मिलते हैं जो हमें दुनियादारी की तरफ लगा छोड़ते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारी सेविंग ज़ाया हो जाती है। तो इस्तिकामत का ये तरीका है कि आप अपने आप को अल्लाह के दीन पर बांध के रखें। और दूसरा इस्तिकामत का तरीका ये है कि बस ये याद रखें कि किसी वक्त भी मेरे मामले का फैसला हो सकता है। ये नहीं कि मैं जवान हूं तो नहीं होगा, या मैं बूढ़ा हूं तो नहीं होगा। ये किसी वक्त भी मुझे अल्लाह ताला अपनी तरफ बुला सकता है, किसी वक्त भी मेरा बुलावा आ सकता है, कोई का पता नहीं है। तो इन दो तीन कामों से जब आप करेंगे तो इस्तिकामत आएगी। तीसरा नबी अलैहि सलाम ने खुद फरमाया हुआ है कि कब्रों की जियारत करना। अब कब्रों की जियारत जब आदमी करता है तो उस वक्त उसको अंदाजा होता है कि वो आदमी, वो खूबसूरत खवातीन, वो औरतें, वो मर्द जो अपने दौर में बड़े सेलिब्रिटी थे वो भी यहाँ पड़े हुए हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जो इस्तिकामत को पैदा कर सकती हैं। हाँ जी। थैंक यू सर। तो अल्लाह फरमाता है तहिय्यतुहुम, उनकी दुआ, यौम, जिस दिन वो उससे मिलेंगे, यानी कि अल्लाह ताला से जब मिलेंगे तो सलाम, यानी कि अल्लाह ताला की सलामती होगी। इल्ला कीलन सलामन सलामा, आपको पता है जन्नत का एक नाम है दारुस्सलाम। दारुस्सलाम का मतलब है वहाँ सलामती ही सलामती है, दुनिया में सलामती नहीं है। आप घर से बाहर निकलते हैं, अल्लाह ना करे जख्मी हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, टांग टूट सकती है, बाजू टूट सकता है, कुछ भी ना हो तो आदमी फौत हो नहीं, उसने बीमार हो जाता है आदमी, पेन में से गुजरता है। यानी कि जिस दिन अल्लाह ताला से इनकी मुलाकात होगी तो अल्लाह ताला इनको सलाम कहेगा। सूरह यासीन आया नंबर 58 में अल्लाह फरमाता है सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, कि ये सलामती है इनके रब की तरफ से जो बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहम करने वाला है। तो अल्लाह ताला की तरफ से सलामती का मतलब ये है कि जब आप जन्नत में इंशाल्लाह उनसे मिलेंगे, और इसमें आप दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा और सालेहीन के साथ इकट्ठा कर दे। ठीक है जी। यस सर। और उस दिन जब आप मिलेंगे तो सलामती सलामती है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्ते भी इनको सलाम कहेंगे। ये सूरह रात के अंदर है, फरमाया वल मलाइकतु, जो फरिश्ते हैं यदखुलून अलैहिम, वो इन पे दाखिल होंगे मिन कुल्ली बाबिन, हर दरवाजे में से, हर दरवाजे में से दाखिल होंगे, और क्या कहेंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, ये सलामती है तुम पर बवजह कि तुम जो सब्र किया। और ये सब्र बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है सब्र, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से सब्र का मिल जाना ये बहुत बड़ी चीज है। तो अल्लाह फरमाता है कि सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती है, बिमा सबर तुम, इसने गुनाहों से सब्र किया, इसने अल्लाह की इताअत पे सब्र किया, इसने जो इसको लिखे लिखा गया था तकदीर पे सब्र किया, जो परेशानी आई उस पर सब्र किया, तो उस पर क्या है, सलामती सलामती है। फनीम उक़बद्दार, तो उसका बेहतरीन अंजाम है, ये फरिश्ते भी कहेंगे। और फिर सूरह यूनुस के अंदर जो आयत मैंने पहले आपको पढ़ी है, दावाहुम फीहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तहियतुहुम फीहा सलाम व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरह यूनुस की आयत नंबर 10 है। उसके अंदर भी यही है कि उनका दावा, उनकी दुआ ये होगी कि अल्लाह तू पाक है, और उनका सलाम सलामती वाला होगा। पूरा वाकया के अंदर भी यही अल्लाह कीलन सलामन सलामा, सलामती की आवाज़ें आ रही होंगी। जन्नत क्या है, दारुस्सलाम है, उसके अंदर सलामती ही सलामती है। तो ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। फिर वो जो है ला यसमऊना फीहा लगवा वला तासीमा, कोई लगो बात, कोई गुनाह वाली बात जन्नत में नहीं होगी। इल्ला कीलन सलामन सलामा, सलामती ही सलामती है। तो वआद लहुम अजरन करीमा, अल्लाह ताला ने इनके लिए तैयार कर रखी हैं अजरन करीमन, बाइज़्ज़त अजर। वह अजर कौन सा है, वो सूरह सजदा की आयत नंबर 17 में है, फला तालमु नफ्सुन मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुनिन जज़ाअम बिमा कानू यामलून। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर जो नेमतें हैं, माला आइनुन रात वला उज़ुनुन सामियत वला खतरा अला कल्बी बशर, कि जन्नत के अंदर जो अल्लाह ने नेमतें तैयार की हुई हैं, ना तो किसी आंख ने देखी हैं, ना किसी कान ने सुनी है, और ना किसी दिल पर उसका ख्याल गुजरा है। अब अंदाजा लगाएं,
अजरन करीमन पहले भी शायद आपको बताया था, अजरन करीमन, दुनिया में कोई अजर करीम नहीं है। आपको बाज़ औक़ात इंसल्ट करवानी पड़ती है, फिर आपको तनख्वाह मिलती है। बाज़ औक़ात आपको वेट करना पड़ता है, तब आपको पैसे मिलते हैं। बाज़ औक़ात आपको पसीना निकालना पड़ता है, तब जाके आपको कुछ 4-5 रुपए मिलते हैं। और ये तमाम चीज़ें आपको मिलती हैं। इसके अंदर बाज़ औक़ात इंसल्ट पाई जाती है, बाज़ औक़ात एम्बेरसमेंट पाई जाती है, लेकिन अजरन करीमन वो है जो बगैर मेहनत के हासिल हो जाए और उस पे आपका रब नाराज भी ना हो। तो वो अजर करीम सिर्फ आपको जन्नत के अंदर मिलना है, और वो ऐसा अजर होगा जिसके बारे में आप कोई तसव्वुर नहीं कर सकते। क्लियर जी? यस सर। अब आगे अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम की सिफात बयान की हैं, और ये 5 सिफात यहाँ बयान हुई हैं, 3 इस आयत में और 2 अगली आयत में। फरमाया या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी अलैहिस्सलाम, इन्ना अर्सलनाका, बेशक हमने आपको अरसलना भेजा है। तो अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा। एक तो ये वाज़ेह होना चाहिए कि अल्लाह ताला के नबी भी वैसे ही आए जिस तरह बाकी नबी आए। अल्लाह ने सूरह मुज़म्मिल में फरमाया इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला। सूरह मुज़म्मिल में है कि इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला फासा फिरौन रसूला फाअखज़नाहु अख़ज़न वबीला। तो अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम की 3 सिफात। एक, अल्लाह ताला ने आपको गवाही देने वाला बनाकर भेजा है। गवाही देने से क्या मुराद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही दे रहे हैं, और वो गवाही कई तरह से है। एक गवाही तो ये है कि अल्लाह ताला की गवाही देना, जिस तरह अल्लाह फरमाता है सूरह आल इमरान में आयत नंबर उसकी 18 और 19 है। अल्लाह फरमाता है शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमन बिल किस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम। फरमाया कि अल्लाह ताला गवाही देता है कि उसके अलावा कोई शरीक नहीं है, कोई इलाह नहीं है। फिर फरिश्ते गवाही देते हैं, और उलुल इल्म, इल्म वाले गवाही देते हैं। उस सबसे बड़े इल्म वाले कौन है? वो नबी अलैहिस्सलाम है, अल्लाह ताला के रसूल है। तो तमाम नबियों ने यही गवाही दी है कि अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा, कोई हाजत रवा नहीं है। वो देख सकते हैं, सूरह नूह पढ़ लें, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमी अन अंज़िर कौमक मिन क़ब्लि अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम क़ाल या कौम इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अन इअ्बुदुल्लाह वत्तक़ूहु व अतीऊन यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख़्खिरकुम इला अजलिन मुसम्मा इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख़्ख़र लौ कुन्तुम तालमून। इस तरह ही फरमाया सूरह अंबिया में। यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में, तो क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सूरह नमल के अंदर 20वां पारा, उसके पहले रुकू पढ़ लें, अम्मन खलक समावाति वल अर्ज़ से लेकर अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़ इलाहुम मा अल्लाह। यानी कि अल्लाह के तमाम नबियों ने गवाही दी है कि अल्लाह ताला के अलावा कोई इलाह नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने कौल और फेल और अमल के साथ इस बात की शहादत दी। आप अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पे इस गवाही का जिक्र किया। दूसरी गवाही की नफी की सूरह है अनाम में है, आइन्नकुम लतशहदूना अन्ना मअल्लाहि आलिहतन उखरा कुल ला अशहद। फरमाया कि तुम गवाही देते हो कि अल्लाह ताला के अलावा और भी माबूद हैं, तो मैं कहता हूँ ला अशहद, मैं इस बात की गवाही नहीं देता। मैं शिरक की गवाही नहीं दे सकता, क्योंकि शिरक से बचने का मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है, हर नबी को कहा है कि वलक़द ऊहिय इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकत लयहबतन्ना अमलुका व लतकूनन्ना मिनल खासिरीन। सूरह ज़ुमर उसकी आखिरी हिस्से के अंदर ये आयत मौजूद है। और वो सूरह नाम भी आपने पढ़ी हुई है, वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। तो नबी अलैहिस्सलाम गवाही देने वाले, एक तो ये चीज। दूसरी गवाही क़यामत वाले दिन कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी वहां खड़े होंगे, सारे नबी खड़े होंगे वहां पर। तो अल्लाह फरमाता है फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा, कि क्या हालत होगी जब हम हर उम्मत में से उसका नबी गवाह के तौर पे लाएंगे, और आपको इन लोगों पे गवाह बनाया जाएगा। शायद से मुराद है गवाही दी जाएगी। आप अलैहिस्सलाम गवाही देंगे मैंने दीन पहुंचा दिया है। और आप अलैहिस्सलाम ने ये गवाही सहाबा से कब तलब की थी, याद है आपको? हिज्जतुल विदा के ऊपर। हिज्जतुल विदा के मौका पर आपने ऊँटनी पर बैठ के आसमान की तरफ हुआ 3 दफा कहा था, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह गवाह बन जा, अल्लाह गवाह बन जाए। क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ इनसे, अल बल्लगतु, क्या मैंने पहुंचा दिया? तो ये कहते हैं बल्लगता, कि आपने पहुंचा दिया है, यानी कि पैगाम पहुंचा दिया। वो आयत के तहत कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लगता रिसालत। अच्छा, दूसरे नंबर पर ये है कि शाहिद से मुराद वही क़यामत वाले दिन गवाही होगी। और आप सुन रहे हैं उम्मत मोहम्मदिया, ये भी क़यामत वाले दिन गवाह बनेगी। ये सूरह बकरा के अंदर मौजूद है, जहाँ ये दूसरा पारा शुरू होता है ना, उसकी दूसरी आयत ये फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन नासी व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। उसके अंदर भी अल्लाह फरमाता है कि ये उम्मत भी गवाही देगी। आपको पता है सही बुखारी के अंदर जो हदीस है,
नूह अलैहिस्सलाम की कौम को बुलाया जाएगा, नूह अलैहिस्सलाम भी खड़े होंगे, नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं इन्होंने 950 साल समझाता रहे नहीं समझ आई ना। तो कौम नूह इनकार कर देगी कि हमारी तरफ कोई नबी नहीं आया। तो फिर आपको अल्लाह पूछेगा कि काशिफ साहब, जुनैरा, मुनज्जा, ये आपसे और यानी कि उम्मत मोहम्मदिया से पूछा जाएगा। अच्छा जी, ये उम्मे आयशा भी हैं, चलें ये साहब से पूछना है अल्लाह ताला ने कि नूह अलैहिस्सलाम आए थे, बताइए आप क्या जवाब देंगी। आए थे। आए थे। एक और मसला भी यहाँ से हल होता है, आप कहेंगी आए थे तो आपने नूह अलैहिस्सलाम को देखा हुआ है, नहीं। तो आप गवाही कैसे दे सकते हैं। इससे एक मसला क्या निकलता है, कुरा- अगर कोई, कुरान बरहक है। जी अगर देखिए अगर कोई हकीकत हो ऐसी कि जिसका इनकार मुमकिन ना हो और आपने उसको ना भी देखा हो, तो आपका ना देखना देखना ही बराबर है। यानी कि आपने अल्लाह ताला की हकीकत, अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला लिहाजा देखे बगैर भी गवाही दी जा सकती है ऐसी हकीकत की जिसका इनकार मुमकिन ना हो। देखें, आप जरा नमाज पे नजर दौड़ाएं तो आप कहते हैं ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं गवाही यस देती सर। हूँ, तो आपने अल्लाह ताला को देखा हुआ है। नहीं। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ इस शायद का तर्जमा किया जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम यहाँ मौजूद हैं, क्लास को देख रहे हैं, घरों को देख रहे हैं, ये इसका माना नहीं निकलता। ठीक है जी, वो ये कहते हैं कि आप हाजिर नाजिर हैं, हर जगह मौजूद हैं, उनको देखने के लिए गवाही के लिए देखने की जरूरत है। हालांकि ये बात गलत है, अम्बिया का काम इस पे शहादत देना नहीं है, बल्कि इस बात की गवाही देना है कि बंदों तक उसका हक पहुंचा दिया गया था, बंदों को कह दिया। जिस तरह अल्लाह ने सूरह माइदा में फरमाया यौम यजमउल्लाहु रुसुल। और ये आप क्लास से गुजारिश है कि ये आयात आप याद भी रखते हैं कि भूल जाते हैं जो आपको दलाइल दिए जाते हैं। उसका सब कुछ याद रहती है, कुछ भूल जाती है। चले बहरहाल सूरह माइदा में आयत नंबर 109 है कि यौम यजमउल्लाहु रुसुल, जिस दिन अल्लाह जमा करेगा रसूलों को, फयकूल, अल्लाह कहेगा माजा उजिब, तुम्हें क्या जवाब दिया गया। क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब, तो वो कहेंगे हमें तो पता नहीं है, तो तू जानता है कि हमारे पास क्या हुआ। फिर नबी अलैहि सलाम खुद फरमाएंगे हौज़े कौसर पर जब आपके सामने एक जमात दौड़ती हुई आएगी तो अल्लाह ताला के फरिश्ते कहेंगे, पीछे करेंगे तो आप कहेंगे मेरी उम्मत है, तो वो कहेंगे इन्होंने बाद में नई चीजें निकाल ली थी आपको नहीं मालूम। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह पूछेगा, वो भी सूरह माइदा की आयत नंबर 117 है कि वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुम्तु फीहिम फलम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्त अंता रकीब, ऐ अल्लाह मैं इन पे गवाह था जब तक रहा हूँ, तो मैं रहा हूँ, लेकिन जब मैं जो तूने फौत कर लिया फिर तुझे पता ये क्या करते रहे बाद में। तो ये है गवाही का। इसका मतलब है कि ये आयात इस बात की सरी दलील है कि वो किस चीज़ की गवाही देने वाले होंगे, कि नबी अलैहिस्सलाम उम्मत पर गवाही देंगे और आपकी उम्मत लोगों पर गवाही देगी। इस बात की गवाही देगी कि ये हकायक दे दिए गए थे, हक साबित हो चुका था, हक पहुंचा दिया गया। क्लियर हो गया जी। यस सर। अच्छा दूसरा है, अच्छा एक और एक इसमें अकली बात भी है। देखें, जब आप ज़ाहिरी तौर पर, एक है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो अल्लाह हर चीज़ को देख रहा है, अल्लाह हर चीज़ को देख रहा है, उसके अंदर चोरी भी शामिल है, जना बदकारी भी शामिल है, तो अल्लाह ताला उस पर फौरन एक्शन ले भी सकता है, लेकिन वो नहीं लेता क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया चलानी है और उसको एंड तक लेकर जाना है। आपको पता है इंसानी फितरत और है, और नबी सारे के सारे वो बशर हैं, इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है। तो आपको खुद मालूम होना चाहिए कि जब कोई आदमी इंसानों में से ताकत रखता है, तो वो जब गलत काम करे तो उसका काम है ना उसको रोकना। क्या ख्याल है। यस सर। तो ये नबी अलैहिस्सलाम अगर खुद मौजूद हो ना इस दुनिया में, तो आप हर गलत काम को रोक देंगे। तो ये भी दलील है कि नबी अलैहिस्सलाम इस तरह यहाँ मौजूद नहीं जिस तरह लोगों ने समझा हुआ है कि वो यहाँ पे शाहिद हैं या हाजिर हैं या नाजिर है, क्योंकि अगर वो आप मौजूद होते तो आपके सामने कोई भी बुराई का काम जारी नहीं रह सकता। ये तो पक्की बात है। और फिर अल्लाह फरमाता है फाइजा कुंता फीम फाकमत लहुमुस्सलात, अगर आप इनमें बनफ्से नफीस मौजूद हो तो आपने इनको नमाज पढ़ानी है। तो आप अलैहिस्सलाम अगर खुद मौजूद हो ना दुनिया के अंदर इस वक्त, तो आपके तो नमाज नहीं पढ़ाई जा सकती, कोई इमाम मुसल्ले पे खड़ा नहीं हो सकता। ये भी समझने वाली बात है। क्लियर। यस सर क्लियर। और दूसरी बात है, अबू बकर सिद्दीक ने जो नमाज पढ़ाई थी वो एक रकत, और फिर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए थे, तो आपको पता है अबू बकर सिद्दीक को हिम्मत नहीं हुई खड़े होने की, वो पीछे हट गया, नबी अलैहिस्सलाम ने इमामत मुकम्मल करवाई थी। याद है वो भी। यस सर। चले आगे, फिर मैं मुबशिरन, आप बशीर हैं, बशीर भी हैं मुबशिर भी हैं, यानी कि बशारत देने वाले हैं। बशारत का लफ्ज निकला है बशर से, बशर का मतलब होता है ये जो आपकी स्किन है, और आपको पता है आपकी स्किन मुतासर होती है खुशी और गमी के खबर से। अभी देखा आपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं खौफ की वजह से। यस सर।
तो आपकी स्किन के अंदर अल्लाह ने रिसेप्टर रखे हुए हैं जो पेन को फील करते हैं, जो खुशी को फील करते हैं। तो जब भी आपको अच्छी खबर मिलती है तो आपके जिस्म में ना एक स्ट्रेस सी, एक अजीब सी कैफियत गुजरती है। आपको मालूम होना चाहिए, यकीनन आप गुजरे होंगे, अच्छी खबर मिली अचानक, और एक होती है खबर मिलती है, कलेजे को आ जाता है दिल, ऐसे बाहर को निकल जाता है, डर और खौफ की कैफियत पैदा हो जाती है, और आपकी स्किन जो है ना वो रिएक्ट करती है। तो मुबशिर कहते हैं ऐसे आदमी को जो बशारत दे और इंसान को पुरसकून हो जाए इंसान। और ये बशीर जो है ना दोनों सूरतों में, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। पॉजिटिव तो इस तरह है कि बशीर, कि आप इनको खुशखबरी दे दीजिए, अल्लाह ताला ने इनको माफ कर देना है, अल्लाह ने इनके लिए बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है, ये खुशखबरी पॉजिटिव है। एक नेगेटिव क्या है, वो है फबशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीन यकनिज़ून अज़-ज़हब वल फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फबशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। कि इनको आप खबर दे दी, खुशखबरी दीजिए बुरे अजाब की, दर्दनाक अजाब की। अब सवाल पैदा हुआ कि है तो अजाब, तो वो खुशखबरी कैसे बना? तो वहाँ खुशखबरी तंज के मानों में है। हमारे उस्ताद समझाया करते थे तंज के मानों में, जैसे आप किसी बच्चे को समझाएं कि बेटा ये तार नंगी है, इसको हाथ लगाओगे तो करंट पड़ेगा आपको, और वो बच्चा आपकी बात ना माने और आखिरकार आपके बार बार समझाने के बावजूद तार को हाथ लगाए और उसको करंट पड़े, वो नीचे गिर पड़े, डिस्टर्ब हो, और आप उसे कहते ना ले ले ही मजा। आप बताइए उसको मजा आया होता है? नो सर। तो आपका ये जुमला फिर क्या कहलाता है, ले ले ही मजा? क्या होता है भला इसमें? टन्स टन्स होता है। इसमें एक तंज है, हालांकि आप मजा उनकी आया हो तो बेचारा फारग हो गया, तो आप उसको कह रहे ले ले ना मजा। तो बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने जो नेगेटिव कामों पे खबर दी है वो भी मुबशर में दाखिल है, लेकिन वो नेगेटिव कामों के लिए अजाब की खबर है, जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि जो लोग सोना और चांदी संभाल के रखते हैं फिर अल्लाह की राह में नहीं खर्च करते, तो आप उनको भी ये खबर दे दीजिए। तीसरा है नजीरन, कि आप डराने वाले हैं। तो आपको पता है कि ये होता है वार्निंग एंड रिवॉर्ड। तो वार्निंग एंड रिवॉर्ड से पूरी दुनिया, कोई भी दुनिया खाली नहीं है। स्कूल चले जाएं वहाँ वार्निंग भी है, रिवॉर्ड्स भी हैं। बोर्ड में चले जाएं वार्निंग भी है, रिवॉर्ड भी है। अगर किसी भी जगह चले जाएं, इदारों में चले जाएं, वार्निंग क्या है, तो इन्हें स्कूलों काट देंगे, इदारे से निकाल देंगे। और रिवॉर्ड क्या है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, लिहाजा आपको इतने बोनस दिए जाते हैं, इतनी आपका उम्रे की टिकट दी जाती है, इतना आपको जनाब जी फैमिली ट्रिप दिया जाता है। हाँ जी, क्लियर, ऐसा होता है कि नहीं जी? यस सर, होता है। इस इधर इधर भी वही है, इधर भी वही है कि अल्लाह ताला ने आपको शाहिद बनाया, मुबशिर बनाया और नजीर बनाया। तो माना क्या हुआ कि आप डराते भी हैं और आप खुशखबरी भी देते हैं। तो जिस तरह आल ईमान बैन रजाई वल खौफ, ईमान दो चीजों के दरमियान है, आदमी को अच्छी उम्मीद भी हो और आदमी को डर भी हो। ये दो परिंदों से आप उड़ते हैं, दो परों से। एक तरफ आपको डर होता है और एक तरफ आपको उम्मीद होती है कि अल्लाह ताला मुझे माफ कर देगा। तो अगर दोनों में से एक पर ना ना हो तो आदमी मुश्किल का शिकार हो जाता है। अगर आदमी खौफजदा ही रहे तो साथ वो दुनिया छोड़ देगा, और अगर आदमी उम्मीद में आ जाए तो वो अल्लाह ताला की नाफरमानी के काम शुरू कर देगा। तो ये दो चीजों के दरमियान आपने रहना है, ईमान बैन रजा वल खौफ। रजा का मतलब है उम्मीद भी रखनी है, और खौफ का मतलब है कि अल्लाह ताला के नबी ने जो नजीर के तौर पे अहकाम दिए हुए हैं, और जो अनजिर अशीरतकल अकरबीन, की आप डराइए। फिर फरमाया कुम फअनजिर, आप खड़े होकर इनको डराइए। ये दोनों चीजें हैं कि अगर आप अल्लाह की बात मानेंगे तो यू विल गेट रिवॉर्ड्स, और अगर अल्लाह की बात नहीं मानेंगे तो यू विल बी पनिश्ड। तो ये पांच सी बात यहाँ बयान हुई है, तीन आपने पढ़ ली। दूसरी है वह दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, आप दावत देने वाले हैं अल्लाह ताला की तरफ। यहाँ वजाहत है कि आप अल्लाह की तरफ दावत देने वाले हैं, आपका काम अपनी तरफ दावत देना नहीं है। ये कहना नहीं है कि कूनू इबादल ली वलाकिन कूनू रब्बानियीना, यानी कि आप अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ दावत नहीं दी कि मेरी तरफ आओ, बल्कि आपकी दावत असल में अल्लाह ताला की तरफ थी कि तुमने अल्लाह ताला की तरफ आना है, और मैं तो अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें पुकारने वाला हूँ, अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाला हूँ। जो काम अल्लाह ताला के हैं वो अल्लाह ताला नहीं करने, मेरा काम सिर्फ पहुंचा देना है। बाकी बेटे देना, बेटियां देना, नुकसान खत्म करना, नफा देना, ये सारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का काम है। तो फरमाया वह दाइन इल्लाहि बीजनी, फिर ये बीजनी की शर्त लगा दी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो भी हुक्म होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। और इसी तरह वो है ना कुरान में जी सूरह मुमतहिना में, इज़ा जाअकल मोमिनात युबायिनक अला 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 ला युशरिकन बिल्लाहि शय्यन वला यसरिकन वला यज़नीन वला यक़्तुलन औलादहुन्न वला यातीन बिबुहतानि यफ्तरीनहु बैना अयदीहिन्न व अर्जुलिहिन्न वला यासीन का फी मारूफ, कि आप अलैहिस्सलाम के अच्छे कामों में नाफरमानी नहीं करेंगे। तो आप अलैहिस्सलाम तो बुरे कामों को हुक्म दे ही नहीं सकते, इसके बावजूद वहाँ शर्त लगाई है। यहाँ भी शर्त लगाई है कि अल्लाह के नबी की दावत गलत हो ही नहीं सकती, लेकिन दावत फिर भी अल्लाह के हुक्म से है।
کیونکہ من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کی بات مانی، آپ اللہ کی طرف بلانے والے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم کسی فقہ کسی فرقے کی طرف دعوت نہیں دیں گے، بلکہ ہم دعوت دیں گے قرآن اور سنت کی طرف۔ قرآن اور سنت کی دعوت ہی اللہ والی دعوت ہے، یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، لہٰذا آپ بھی جو اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں، جو نہیں سن رہے ان تک بات بھی پہنچائیں کہ جب بھی آپ دعوت دیں تو کس طرف دینی ہے آپ نے؟ ہاں جی، اللہ کے رسول کی طرف اور اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف دینی ہے، اللہ کی طرف دی تو رسول خود بہت بیچ میں آ جائیں گے علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کو پتہ ہے بڑی جو بڑی ہے نا اس میں چھوٹا خود ہی آ جاتا ہے، جب آپ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں تو آپ کو سارے رسول ماننے پڑیں گے، اللہ کی شریعت ماننی پڑے گی، سارا کچھ اس کے اندر آ جائے گا۔ اور فرمایا وہ سراج منیرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے روشنی کرنے والا چراغ بنایا ہے۔ یہ سورج کی صفت اللہ فرماتا ہے سراج و حاجہ ہے، یعنی کہ سورج جو ہے چراغ ہے بہت گرم، اور آپ سراج منیر ہیں۔ اب سراج منیر میں فرق کیا ہے؟ سورج بھی رات کی تاریکی ختم کر کے روشنی کر دیتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سراج منیر ہیں کہ لوگ کفر اور شرک کی تاریکی میں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ان کے کفر اور شرک کی تاریکی دور ہو گئی۔ اور اسی طرح دوسرا ہے کہ جب آفتاب یعنی کہ سورج نکلتا ہے تو بتائیے شمع یا دیا جلانے کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ نو سر۔ اس میں ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ سراجم و حاجہ جو سورج ہے اس کے قریب آپ جانا شروع کریں تو کیا ہوگا؟ جلنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر آپ کے پاس قریب آتا ہے، گرمیوں میں نا تھوڑی ایسے کوئی تھوڑا سا بالکل یعنی کہ انگلی کی برابری سمجھ لیں، تھوڑا سا قریب ہوتا ہے تو دیکھیں کیا آپ کی حالت ہوتی ہے۔ یعنی کہ جیسے جیسے آپ سراجم و حاجہ کے قریب جائیں گے تو آپ جل جائیں گے، لیکن سراجم منیرہ کے قریب جائیں گے تو اللہ آپ کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ فرق ہے یعنی کہ سراجم منیرہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفات پانچوں یاد رکھنی ہے آپ۔ انا ارسلنا کا شاہدن، آپ شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، دائی ہیں اللہ، اور سراج منیر ہے۔ تو سراج منیر کا مطلب ہے کہ رات ہو یا دن ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سراج منیر بنایا۔ اب کسی امام کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور نبی کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو آپ فزیکل بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سکے ہوتے ہیں 5 5 روپے کے، آپ سارے سکے جمع کریں، پتہ لگا 5,000 روپے بنا ہوا ہے، تو آپ جاتے ہیں آپ 5,000 کا ایک نوٹ لے آتے ہیں، تو پانچوں جو سارے سکے کدھر گئے؟ وہ کنورٹ ہو گیا ایک نوٹ کے اندر۔ آپ کو پتا وہ نوٹ ہلکا بھی ہو گیا، ہلکا ہو گیا کہ نہیں؟ ایزی، یس سر، ایزی ٹو کیری۔ ایزی ٹو کیری بھی ہو گیا، اور سارے آ بھی گئے۔ آپ جب نبی علیہ السلام کو مان لیتے سارے نبی بھی آپ نے مان لیے، الحمدللہ سارے نبی بھی مان لیے، اور بوجھ بھی ہلکا ہو گیا۔ بوجھ ہلکے سے کیا مراد ہے؟ اب وہ آپ کی ایک علمی بات ہے کہ آپ تمام نبیوں کی حالات زندگی پڑھیں، یا ان کی زندگیوں کا جائزہ لے لیں، یا ان کے ناموں کو یاد کر لیں جو اللہ نے قرآن میں 25 نبیوں کے نام دیے ہیں، یا اس کے علاوہ ڈھونڈتے رہیں، لیکن ضرورت نہیں رہی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مان لی تو ایک پیکج کمپلیٹ آ گیا، ایزی ٹو کیری۔ اس لیے آپ کو پتا خواتین سونے کے زیورات کو پسند کرتی ہیں، اس لیے کہ دیٹ از ایزی ٹو کیری، آپ آرام سے اس کو پہن بھی سکتی ہیں، کانوں میں لٹکا سکتی ہیں، ہاتھوں میں لٹکا سکتی ہیں، اور وہ بوجھ بھی فیل نہیں ہوتا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا اعجاز ہے، خوبصورتی ہے کہ آپ علیہ السلام سراج منیر ہیں۔ آئی تھنک آئی استاد سی صاحب، سراج منیرہ کا جو لغوی مطلب ہے وہ سورج کو کہا جاتا ہے، سورج یا سراج، سورج کی روشنی؟ سراج کہتے ہیں چراغ کو، ٹھیک۔ چراغ اور ہے نا منیرہ روشن؟ منیرہ، جس طرح نا قمرم منیرہ، مطلب یہ ہے کہ وہ روشنی کرنے والا ہے۔ روشنی کرنے والے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو احکامات دیتا ہے، جس طرح روشنی منعکس کرتا ہے نا سورج کی، چاند، چاند کی چاندنی کہلاتی ہے، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اپنے قول اور عمل کے ذریعے۔ تو جب آپ کے قول اور عمل کے ذریعے ہمارے سامنے عمل آتے ہیں تو ہمارے ایزی ہو جاتا ہے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، اور ہمارے لیے ہر چیز واضح ہو جاتی ہے۔ لیلوہا کا نہاری، ہر رات ہو تو ہمارے لیے وہ دن ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہم وہ بھی سنت کے ذریعے حل کر لیتے ہیں، دن کو مسئلہ پیش آئے وہ بھی سنت کے ذریعے حل ہو جاتا ہے، سونا کیسے، جاگنا کیسے، اس لیے آج سے آپ سراج منیر ہے۔ کلیئر؟ یس سر، کلیئر۔ دوسرے نمبر پر آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں جی یہ بچہ میرا چاند ہے، وہ چاند بن جائے گا؟ نو سر۔ آپ کہتے ہیں میرا بھائی شیر ہے تو شیر کی طرح اس کے بال آ جائیں گے، دم بن جائے گی، یہ تو نہیں ہوگا نا۔ نو سر۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خود فرما رہا ہے، اپنے نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ انا بشر مثلکم، کہ آپ
بشر ہیں، جس طرح یہ بشر ہیں، لیکن آپ سراج منیرہ کس طرح آپ دیکھیں، کیا قرآن مجید نور اور روشنی ہے؟ یس سر. اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنے گھر کے تمام بلب اور تمام لائٹیں بجھا دیں، ختم کر دیں، اتار دیں، اور ہر کمرے میں قرآن رکھ دیں، تو گھر میں روشنی ہو جائے گی؟ نو سر. نو سر. بتائیے قرآن میں روشنی کس لحاظ سے؟ یہ تو دلوں کی روشنی کی بات ہو رہی ہے، زندگیوں کو روشن کرنے کی اور اعمال کو روشن کرنے کی بات ہے. جو ہے سر، نبی علیہ السلام سراج منیرہ اس لحاظ سے ہیں، آپ ویسے تو انسان ہیں، بشر ہیں، آپ کے اندر خون بھی موجود ہے، آپ کے پٹھے بھی موجود ہیں، آپ کی آنکھیں بھی ہیں، دانت بھی آپ کے شہید ہوئے ہیں، انگلی بھی آپ کی شہید ہوئی، یہ سارا کچھ ہوا، لیکن سراج منیرہ اس لحاظ سے ہے کہ جو شخص آپ کی سنت کو عمل کر لے گا، اس کی وہاں روشنی ہو جائے گی جہاں روشنی آپ کر نہیں سکتے، وہ ہے ایک قبر ہے، ایک حشر ہے. آپ کو پتا ہے قبر اور حشر میں اندھیرے اندھیرے ہوں گے، تو وہاں پر ان آدمیوں کو روشنی مل جائے گی. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، 28ویں بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کا نور آگے پیچھے دوڑ رہا ہوگا. وہ نور کون سا ہوگا؟ وہ یہ اطاعت اور فرما برداری والا نور ہوگا جو اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت والے دن عطا فرمائے. کلیئر جی؟ یس سر، کلیئر، ڈیم کلیئر. آپ تھینک یو. فرمایا وہ بشیر المومنین، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجیے. اب یہ خوشخبری پازیٹیو ہے. کیا خوشخبری؟ بان لہم، کہ ان کے لیے من اللہ، اللہ کی طرف سے فضلا کبیرہ، بہت بڑا فضل ہے. فضل کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ایکسٹرا ہونا. تو آپ کو پتا ہے ایکسٹرا چیزیں آپ بعض اوقات بڑی پسند کرتے ہیں. ایکسٹرا چیزوں کی ایگزامپلس بڑی ایزی ہیں، یہ آپ کے ذہن میں ہوتا سر جیسے ہمیں سیل لگتی ہے تو ایک کے ساتھ ایک بائی ون گیٹ ون فری مل جاتا ہے، تو بڑی خوشی ہوتی ہے بندے کو. ہے. اچھا، کبھی آپ خریدنا نے ایک تھا، ملے ایکسٹرا گیا. کبھی غور کیا آپ نے؟ بریانی خالی نہیں اچھی لگتی، ساتھ ایکسٹرا سلاد ہونا چاہیے اور رائتا ہونا چاہیے. ہاں جی، یس سر، ایسا ہی ہے بالکل. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس طرح ہی کسی کو سلامی یس. دینی ہے، سلامی دینی ہے تو پیسے نہیں، پیسے کے ساتھ ایکسٹرا ایک لفافہ خوبصورت سا ہونا چاہیے 50 روپے والا، جس کے اندر ڈال کے آپ اوپر نام لکھتے ہیں مسٹر اینڈ مسز فلانا فلانا. کیوں جی؟ یس سر، رائٹ. یہ ہے ایکسٹرا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکسٹرا چیزیں کیا ہیں کہ مومنوں کو آپ بشارت دے دیجیے کہ برتری ان کو ملے گی. اور وہ برتری اللہ نے سورہ شورا میں بھی ذکر کی ہے. ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الکبیر. امت کو بھی برتری حاصل ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 جو پہلے آپ کے سامنے پڑھی گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں موجود ہے. تو یہ امت کی برتری ہے. اس امت کی یہ برتری بھی ہے. اس کو ایکسٹرا کیا چیز فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ وہ نبی عطا فرمایا، وہ نبی مبعوث کیا جو آدم کی اولاد کا سردار ہے. پھر عبداللہ بن عمر کی حدیث کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی حدیث ہے، پڑھ لیجئے گا، سورہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث 557، کہ پہلی قوموں کے مقابلے میں فرمایا تمہارا عرصہ اتنا جتنا عصر سے غروب آفتاب تک. اچھا، اہل تورات کو تورات دی گئی، انہوں نے کام کیا، دوپہر ہوئی تو تھک گئے، انہیں ایک ایک کی رات ملا. اہل انجیل کو انجیل دی گئی، انہوں نے عصر کی نماز تک کام کیا، پھر تھک گئے، انہیں بھی ایک کی رات ملا. ہمیں پھر قرآن دیا گیا، ہم نے سورج غروب ہونے تک کام کیا تو ہمیں دو دو کی رات دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا، کتاب اہل کتاب نے، تو انہیں دو دو کی رات دی، ہمیں ایک کی رات دی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا فضل ہے جو میں جس جاتا ہوں دیتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑے وقت میں، آپ کو پتہ ہے آپ کی عمریں بھی کم ہیں. ہاں جی، یس سر. آپ کی عمر ہے 60 سال 70 سال، اس کو اللہ نے کیسے کمپنسیٹ کی ہے بتائیں؟ اجر کو ہم بڑھا کے ہمارے تھوڑے اجر کو چیز میں زیادہ اجر رکھ دیا. اچھا، تو دوسرا وہ ليلۃ القدر نہیں دے دی آپ کو؟ یس سر. ليلۃ القدر دے دی جمعے کی آپ. گھڑیاں دے دی. ہاں جی، وہ ليلۃ القدر آپ رمضان دے دیا. 83 سال لگا لینا تو اللہ تعالیٰ کا کلیہ ہے کہ 83 سال کو ضرب 10 تو کر دو، وہ 830 سال بن گئے. اگر کسی خاتون کو یا کسی مرد کو ایک ليلۃ القدر مل جاتی ہے تو اس کو تقریباً 830 سال کے ثواب مل گیا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے، فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے، درمیان میں جو بھی وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا قیام اللیل لکھ لیتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ دیکھیں اللہ کا کتنا فضل ہے آپ کے اوپر. کیوں جی؟ یس سر. اور اگر آپ اور میں اس کو نہ لے سکیں تو پھر ہم ہی بدقسمت ہوں گے نا، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے. تو یہ ہے جی اللہ کا وہ فضل، جو ایکسٹرا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے. اور آخری آیت آج کی فرمایا ولا توطع الکافرین والمنافقین. یہ آیت سورت شروع بھی صحیح ہوتی ہے کہ یا ایھا النبی اتق اللہ، کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور یہ کافروں کی بات نہیں ماننی. یہاں فرمایا ولا توطع الکافرین والمنافقین، آپ نے کافروں منافقوں کی بات نہیں ماننی. کافروں منافقوں کی بات کیوں نہیں ماننی؟ کہ یہ دونوں دین کو کمزور کرنے والے ہیں، کافر بھی اور منافق بھی.
कुफार और मुनाफिकीन आपको ना नरमी की तरफ लेकर आते हैं, अल्लाह ताला के दीन को छोड़ने की तरफ लेकर आते हैं, लोगों के कुफर और शिरक पर खामोश रहने को कहते हैं, इस तरह जाहिलियत की रसूम तोड़ने से रोकते हैं। तो शुरू के अंदर भी ये हुक्म दिया गया था, या अय्युहन नबी इत्तक़िल्लाह वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन। और सूरह कलम, नून वल कलम वमा यसरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, उसका पहला रुकू पढ़ ले आप। सूरह शूरा की आयत नंबर 15 पढ़ लीजिएगा। तो फरमाया कि ये काफर और मुनाफिकीन तो चाहते हैं कि मुसलमानों के अंदर वहन पैदा हो जाए, कमजोरी पैदा हो जाए डिसोबीडियंस की वजह से। लेकिन आपने क्या करना है, वदा अजाहुम, इनकी इजा, इनकी तकलीफ की आपने परवाह नहीं करनी। क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बताया हुआ था कि लतुबलवुन्ना फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, कि तुम्हें तुम्हारे मालों और इम्तिहानों में आजमाया जाएगा। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 186 है। पहले भी आजमाया गया, इन लोगों ने, मुशरिकीन ने आपको तंग करना ही करना है, तो आपने परवाह नहीं करनी। व तवक्कल अलल्लाह, अल्लाह ताला पे भरोसा करना है। अल्लाह पे भरोसे से क्या मुराद है, सारे काम अल्लाह के सुपुर्द करें, और खुद वो जिसे कहते हैं ना सुकून सर्विस, चिल माहौल करें और अपना सो जाएं। जब भी आप परेशान हो, चीजें आपको तंग कर रही हों, परेशानियां, तो उसको भला के अल्लाह जानता है, अल्लाह के जिम्मे करें और खुद सो जाएं चुप करके, नमाज पढ़ लें, रिलैक्स हो जाएं, चीज़ों को होने दें जैसे होती हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जिस तरह दिन को रात में, रात को दिन में तब्दील करता है, जिस तरह अल्लाह नुत्फे को बच्चे में तब्दील कर देता है, जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हड्डियों पे गोश्त चढ़ा देता है, बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला आपके दिन को बदलने पर भी कादिर है यकीन इस पे? यस सर। हाँ, तो कोई परेशानी वाली गाली को नहीं, कि ईमान वाला कभी परेशान नहीं होता। ये वक्ती तौर पे जरूर परेशान होता है, डर खौफ भी आ जाता है, लेकिन वक्ती है। वक्ती से मुराद थोड़ी देर के लिए होता है, उसके फौरन बाद उसको पता चल जाता है कि अल्लाह ताला मेरा अल्लाह है, वो कायनात का खालिक है, वो एक छोटी छोटी चीज से वाकिफ है, तो क्या वो मेरे 5 फुट 6 फुट के वजूद से वाकिफ नहीं होगा? यकीनन वाकिफ है। और फिर वो मुझसे वाकिफ नहीं होगा, जिसको उसने कहा वलकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम, जिसको अल्लाह ने बेहतरीन शक्ल और सूरत में बनाया है। अल्लाह पे भरोसा करें, वकफा बिल्लाहि वकीला, और एक अल्लाह वकील होने के लिहाज से काफी है। अगर अल्लाह को सुपुर्द कर दी जाए चीज, तो दो चीजें आपको पता है, अल्लाह ताला ने ना तो फौत होना है, ना उसने मुकरना है। क्यों जी? यस सर। तो चीज जो भी आप अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, आपको मिली जानी है, ना उसने फौत होना है, ना उसने मुकरना है। मुझे आप कोई चीज दें, तो हो सकता है मैं फौत हो जाऊं, आप फिर बाद में परेशान हो के मैं पैसे देते सी मिले नहीं मैनू, मैं उन्होंने की करा। और बाद में आप मुझे चीज हो सकता है मुकर जाऊंगे, आपने तो मुझे चीज ही कोई नहीं दी, लिया हो कोई गवाह लेके आओ। अल्लाह ताला कहता है कि मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं, मैं अपने बंदों पे बड़ा मेहरबान हूँ। चीजें अल्लाह के सुपुर्द करके देखें। सूरह मुजम्मिल में भी अल्लाह फरमाता है ना, वस्बिर अला मा यकूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। और वहां भी फरमाया वकफा बिल्लाहि वकीला, वहां भी फरमाया कि अल्लाह ताला पर भरोसा करो। अल्लाह ताला पे भरोसा करते हुए अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दो चीज, तो अल्लाह ताला बहुत बड़ी चीज को तबाह करने पर कादिर है, और बहुत छोटी चीज से आपकी हिफाजत करने पर कादिर है। आपको पता है नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो सैलाब आया, उसने पूरे पूरे पहाड़ गर्क कर दिए थे, लेकिन एक छोटी सी कश्ती बच गई। वो कश्ती किसके हुक्म से बची? वो कश्ती अल्लाह के जो हुक्म यतीम बच्चों के। वो कश्ती अल्लाह के हुक्म से ही बची है ना। यस सर। ये जी आपका आज का सबक है, उम्मीद है आपको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा।